सरकार को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। हम वहाँ पे 2 घंटे बाद में नोएडा में आ रहे हैं। सभी लोग अपना तैयार रखे, डरोगे बटोगे तो लूटोगे। सरकार अपनी ताकत के बल पर किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है, खत्म करना चाहती है। किसानों को अब पुलिस हिरासत में लेना, बलपूर्वक पुलिस हिरासत में लेना शुरू हो गया है। किसान लगातार जमीन अधिग्रहण को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। लंबे वक्त से किसानों का आंदोलन चल रहा था और कल किसान बड़ी संख्या में, कई संगठन एक साथ एकजुट होकर के दिल्ली पहुंचे, जहां पर बैरिकेड तोड़ करके किसान दिल्ली की सीमा में घुस गए और उसके बाद में देर रात तक भी दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों का प्रोटेस्ट जारी रहा। अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो बहुत परेशान करने वाली है किसानों को, और खास तौर पर बुजुर्ग महिला किसानों को। उनको भी किस तरीके से पुलिस जो है वो हिरासत में ले रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए और उसके बाद में राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे। देखा तो महिला बैठ जाए, सीमा तुम बैठ जाओ, सीमा जाओ साथ में, सीमा तुम भी जाओ, मैडम सीमा तू आगे बैठ, भैया पीछे हट जाना, भैया ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। कल से ही लगातार किसानों के प्रोटेस्ट के तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भले इस आंदोलन को कवर नहीं किया जा रहा हो, इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया जा रहा हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वहां से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम करें। लगातार किसानों ने अपनी ताकत का वहां पर प्रदर्शन किया और किसानों की ताकत की वजह से ही सरकार ने, प्राधिकरण ने कहा कि 1 हफ्ता तक आप इंतजार कीजिए। लेकिन कुछ किसान संगठन और कुछ किसान दलित प्रेरणा स्थल पर रुके रहे, डटे रहे और अब उनको हिरासत में लिया जा रहा है। इसके बाद में राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि 2 घंटे में वो नोएडा पहुंच रहे हैं और पुलिस ये अपनी ताकत ना दिखाए। ऐसे सरकार उलझाने का काम कर रही। अगर आंदोलन करेंगे तो कहती है कि देश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो हमारा सरकारों के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ हमारा मूवमेंट है, ये हमारे मूवमेंट जारी रहेंगे। आज जहां पे भी उनको वो लेकर जाएंगे, यहां पे फिर मीटिंगें होंगी। आप किसान की आवाज को नहीं दबा सकते। जिस तरह से देश के किसान की जमीन छीनना चाहते हैं, सब लोगों को आंदोलन पे आना पड़ेगा। बगैर आंदोलन के काम नहीं चलेगा। एक बड़ा संघर्ष फिर देश में होगा। आज इस तरह से नोएडा के सारे किसान संगठन इकट्ठा था, नोएडा का किसान संयुक्त मोर्चा इकट्ठा था। हम बातचीत से रास्ता निकालना चाहते हैं। आप उनको जेल में ले जाओ, क्या पूरे देश के किसानों को जेल ले जाओगे? क्या नोएडा के किसानों को आप दबाने का काम करोगे? जिस तरह से वहां पे आप लाठियां चला रहे हो, जिस तरह से उनको लात गुस्से उनको मारे जा रहे हैं, ये सब देश का किसान देख रहा है। यहाँ का पुलिस प्रशासन ये समझ लें कि देश का किसान कमजोर नहीं है। ये मीटिंग नोएडा में ही होगी। हम बातचीत करके फिर नोएडा में मीटिंग करेंगे और इनको जहां पर लेकर जाएंगे। हम 2 घंटे में नोएडा पहुंच रहे हैं। या तो हमको भी गिरफ्तार करो या हम लोगों से बात करेंगे और जहां उनको लेकर जाएंगे हम उनसे मिल लेंगे। धरना आप आंदोलन समाप्त नहीं करवा सकते जबरदस्ती। वो जमाने चले गए कि आप जबरदस्ती उनको समाप्त करवाओगे, वो नहीं होगा। हम आएंगे नोएडा में, बात करेंगे अपने लोगों से, उन लोगों से भी बात करेंगे जहां उनको आप जेल में, पुलिस लाइन में कहां पर लेकर जाओगे। हम वहां पे ही 2 घंटे बाद में नोएडा में आ रहे हैं। सभी लोग अपना तैयार रखें, डरोगे
बटोगे तो लूटोगे, डरोगे तो मरोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद संविधान। दरअसल किसानों की जो मांग है वो जमीन अधिग्रहण कानून के तहत उचित मुआवजे को लेकर के है कि उनकी जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है उसको लेकर के उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। 2013 का जो जमीन अधिग्रहण कानून है उसको लागू नहीं कर रही है। किसानों की मांग है 2013 में जो किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था उसको 1 जनवरी 2014 से लागू करना था। उसमें सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा 20% डेवलप करके जमीन और एक व्यक्ति को रोजगार देना था। उसमें बेईमानी कर रहे हैं। मतलब 2013 का जो जमीन अधिग्रहण एक्ट बना था उसमें कहा गया था सर्कल रेट का 4 गुना दाम मिलेगा, मुआवजा सर्कल रेट का 4 गुना मिलेगा और उसके साथ साथ जो 10% जमीन वापसी देनी थी उसको भी बढ़ाकर के 20% किया गया। परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी की बात भी कही गई, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो रहा है और इसीलिए किसान सड़कों पर आ गए हैं। हमारा ये बिल्कुल निश्चित है पहले से ही। 25 नवंबर से लगातार हमारा धरना चल रहा है। उसमें हमारी महापंचायत हुई और गौतम बुद्ध नगर के सभी संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में चलने का निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने निर्णय हुआ कि 3 दिन हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर रहेंगे। उसके बाद एक महापड़ाव हमारा यमुना प्राधिकरण पर रहेगा 1 दिसंबर तक और 2 दिसंबर को हम दिल्ली कूच करेंगे। उसी क्रम के अनुसार आज हम दिल्ली कूच करेंगे और हम संसद तक जाएंगे। लेकिन रोका जा रहा है, बैरिगेटिंग्स लगाई जा रही हैं, पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है। वो बैरिगेटिंग किसानों के लिए क्यों लगा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कांटे वाले तार वाली बैरिगेटिंग लगा रखी है। अरे यार अन्नदाता के लिए कांटे बोओगे क्या? ये कांटे वाले बैरिगेटिंग जाकर चीन के बॉर्डर पर लगा दो ना, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दो यार। किसानों के लिए कांटे क्यों बो रहे हो भाई? जो अन्नदाता है उसके लिए कांटे नहीं बोने चाहिए ना। क्यों कर रही है सरकार? एक तो किसान परेशान है अपनी समस्याओं से, दूसरा अगर वो दिल्ली जा रहा है तो इस तरह से उसको रोकना। देखो ये तो सरकार जाने, हमारा निश्चित है हम दिल्ली की तरफ, हमारा प्रोग्राम पहले से तय है, हम दिल्ली जाकर रहेंगे। सरकार किसानों को परेशान क्यों कर रही है ये मैं समझना चाह रहा हूँ। लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, अब दिल्ली संसद जाना चाह रहे हो तो ये बैरिगेटिंग और कीलें लगाई जा रही हैं और कष्ट दिया जा रहा है। सरकार को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। किसानों के मैं आपको बताऊं हमारे 3 मुद्दे हैं जिनको हम लेके चले हैं। हमने जब अधिग्रहण हुआ तो हमें 90% कंपनसेशन दिया गया, 10% हमारा प्लॉट के लिए काट लिया गया। पहला तो यही मांग है कि हर किसान को 10% प्लॉट दिया जाए। दूसरी है 2013 में एक नया भूमि अधिग्रहण बिल बना जो कि 1894 का था, अंग्रेजों के जमाने का। उसमें बदलाव हुआ। हमारा कहना है कि 1 जनवरी 2014 से उसको लागू करो, जब उसके बाद जो अधिग्रहण उनको पूरे लाभ दो नए कानून के। तीसरा है हमारा, पीछे हमने दिल्ली कूच किया था तो उसमें एक हाई पावर कमेटी बनी। हाई पावर कमेटी ने कुछ पॉजिटिव सकारात्मक सिफारिशें शासन को सौंपी हैं। उन पर शासन से शासन आदेश आना चाहिए, जीओ आना चाहिए और उनको प्राधिकरण अपने बोर्ड में पास करके उसको वर्किंग में लेकर आए। ये हमारी मांगे हैं। लेकिन ये मांगे पूरी नहीं हुई। नहीं, पूरी नहीं हुई। कल भी हमारी मीटिंग हुई जिसमें हमारे गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी थे, पुलिस कमिश्नर मैम भी थी, तीनों प्राधिकरण के सीओ भी थे। परंतु वो तो वही पिछली बात हो पाई कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करवा रहे हैं शासन से, परंतु हमारा 10% का मेन आप लोगों की मांग है जो वो पूरी नहीं होगी तो दिल्ली जाकर ही रहेंगे आप। बिल्कुल दिल्ली में हम डेरा डालेंगे, घेरा डालेंगे और वापिस किसान बिल्कुल घर जाने वाले नहीं है। निश्चय करके ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे तिरपाल लगी हुई है, खाना राशन लेकर आए हैं हम। बिल्कुल किसान लगातार परेशान है, देश भर का किसान परेशान है। भले ही मोदी हरियाणा का चुनाव जीत जाए, भले ही मोदी महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाए, लेकिन किसानों की समस्या ज्यों की त्यों है। और ये जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, ये जो विरोध अभी चल रहा है, ये यूपी दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, जहां पर आप कह सकते हैं कि 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए और उसमें से 7 भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन चुनाव जीतना अलग बात है और जनता का दिल जीतना अलग बात है। मोदी एक तरफ किसान हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन केवल 2000 रुपए किसान सम्मान निधि से किसान का पेट भरने वाला नहीं है। किसान को एमएसपी भी चाहिए और अगर उसकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा तो उसको उचित मुआवजा भी चाहिए, क्योंकि किसान की जमीन ही उसके लिए सब कुछ है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो किसान के लिए सड़क पर उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार या योगी सरकार का जो प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण है या और कई अलग अलग संगठन और दूसरी मांगों को लेकर के भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वाकई वो किसानों के साथ में बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे या ये विरोध, ये टकराव जो है वो बढ़ता चला जाएगा? कल लगातार मैं प्रोटेस्ट की तस्वीरें देख रहा था। दलित प्रेरणा स्थल पर
किसान बड़ी संख्या में रुके हुए थे। उनके लिए ना शौचालय के इंतजाम वहां पर किए गए, ना खाने के इंतजाम वहां पर किए गए, ना बिजली पानी का कोई इंतजाम वहां पर था। जब भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो सरकार की, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदर्शनकारियों को कम से कम ये बेसिक सुविधाएं मुहैया कराए। लेकिन खैर, ये सारी बातें आज की सरकार कहां समझती है, और इसीलिए किसानों ने सड़क का रास्ता अपनाने का काम किया। जमीन अधिग्रहण को लेकर के किसानों का यह विरोध प्रदर्शन करीब करीब 2 साल से जारी है। बीच बीच में इस विरोध प्रदर्शन में तेजी देखने को मिलती है, लेकिन अब किसान पूरी तरह से तेवर में नजर आ रहे हैं और किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। दिल्ली पहुंच करके किसान कह रहे हैं कि हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, सरकार पर प्रेशर बनाएंगे और सरकार को आखिरकार हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यह है कि क्या किसानों के इस आंदोलन को बलपूर्वक ताकत के दम पर सरकार वाकई कुचल देगी या बातचीत का कोई रास्ता निकाला जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि किसान आंदोलन की कवरेज तमाम चैनलों पर लगभग आप ये मान करके चलिए ना के बराबर है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों को क्या फिर से सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, और क्या अब लोगों की सिंपैथी, लोगों की सहानुभूति किसानों को उसी तरह से मिलेगी जैसे पहले मिली? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।